हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। ज़्यादातर माता पिता फॉर्म भर चुके हैं और उनको अब डॉक्यूमेंट को लेकर चिंता हो रही है। तो इस वीडियो में मैं 2 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूं जिन्हें आपको बनाकर रखना है। तो जो माता पिता क्लास 1 का ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं उनके लिए भी, और जो माता पिता क्लास 2, 3, 4, 5 जिसमें भी वैकेंसी है उसका ऑफलाइन फॉर्म भरे हैं उनके लिए भी ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, साथ ही साथ इसमें उस डॉक्यूमेंट के जो रूल्स हैं उसको भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है सर्विस सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और इनके रूल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न माता पिता के दिमाग में आ रहा है वह यह है कि सर्विस सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कब बनवाएं। तो इसके लिए कोई समय का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। आपका सर्विस सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इस वर्ष का होना चाहिए और कभी का हो सकता है। तो आप फरवरी, मार्च, अप्रैल कभी का बना हो तो वह वैलिड रहेगा, लेकिन कोशिश करें कि वह मार्च या अप्रैल का बना हो तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है वैलिड ट्रांसफ़र क्या होता है। तो वैलिड ट्रांसफ़र क्या होता है उसको समझ लीजिए। आपका ट्रांसफ़र तभी वैलिड माना जाएगा, तभी वह आपके बच्चे के एडमिशन के लिए गिना जाएगा जब आपका ट्रांसफ़र आपके पुराने शहर, आपके पुराने पोस्टिंग की जगह से नई पोस्टिंग के जगह के बीच की दूरी कम से कम 20 किलोमीटर या उससे अधिक हो, और साथ ही साथ आप उस जगह कम से कम 6 महीना रहे हों, 6 महीना ड्यूटी किए हों, तब वह एक ट्रांसफ़र गिना जाएगा। मैं इसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आपका जहाँ पोस्टिंग हुई है और जहाँ आपकी पुरानी पोस्टिंग थी, उन दोनों शहर के बीच में कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ उस जगह आप कम से कम 6 महीने रहे हों, तब वह एक ट्रांसफ़र माना जाएगा। इसे ही वैलिड ट्रांसफ़र कहते हैं। नेक्स्ट है सर्विस सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कब देना होगा। तो ये सर्विस सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दोनों केस में अलग अलग होते हैं। दोनों केस बोलने से क्लास 1 के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त कोई सर्विस सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं देना है। वहीं अगर ऑफलाइन फॉर्म आप भरते हैं क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7 के लिए, तो आपको ऑफलाइन फॉर्म के साथ ही सर्विस सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भर के देना है। नेक्स्ट है किससे साइन कराकर देना होगा। तो आपको फॉर्म भर के अपने इंचार्ज से साइन कराकर उनका सील और मुहर लगाकर ये डॉक्यूमेंट देना होगा। अब चल के हम देख लेंगे कि इस डॉक्यूमेंट को भरने की क्या प्रक्रिया है, उसको कैसे भरा जाता है और कहाँ पे इंचार्ज का साइन होगा, कहाँ आपका साइन होगा। ये सारा डिटेल हम फॉर्म खोल के उसको भर कर ही देखेंगे। तो चलिए हम फॉर्म भरते हैं और आपको दिखाते हैं कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। यह सर्विस सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। इसी तरीके का प्रोफार्मा स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए भी होता है। ये प्रोफार्मा दोनों भाषा में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है। किसी एक भाषा में भर के आपको देना होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे भरा कैसे जाएगा। तो सबसे पहले हम हिंदी में बताएंगे कि हिंदी में कैसे भरा जाएगा। तो हिंदी में जैसे देख रहे होंगे कि एक ही लाइन है, जबकि इंग्लिश में 2 लाइन का गैप रखा गया है। 2 लाइन में आपको कुछ फिल करना है। तो हिंदी को कैसे भरेंगे, तो हिंदी को हम देख लेते हैं। जो ये वाली लाइन है इसी में आपको अपना नाम लिखना है, साथ ही साथ कामा लगा के यहाँ आगे आपको अपने कार्यालय का नाम लिख देना है। तो हिंदी में एक ही लाइन बीच में छोड़ी गई है, तो एक कन्फ्यूजन होता है कि मैं कहाँ अपना नाम लिखूं और कहाँ कार्यालय का नाम लिखूं। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे और यहाँ आप अपने कार्यालय का नाम लिख देंगे। दोनों एक साथ लिख देंगे, बीच में कामा लगा देंगे। और उसके बाद आप जिस सेवा में हों, जैसे रक्षा सेवा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, NSG, SPG, CISF या केंद्रीय सरकार स्वामित्व संस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो भी आपका है उस पर टिक कर देंगे। उस पर केवल आपको राइट टिक कर देना है। अब हम इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। तो इंग्लिश वाले में आपको भरना है आपका नाम। इसमें नाम के लिए आपको अलग से कॉलम दिया गया है, आप उसमें अपना नाम भर सकते हैं। जैसे इस वाले में आप अपना नाम भरेंगे, और जो ये नीचे वाला है इसमें आप अपने कार्यालय या मिनिस्ट्री जहां आप काम करते हैं उसका नाम और पता लिख देंगे। साथ ही साथ आप डिफेंस सर्विस में हैं, CRPF में हैं, BSF में हैं, NSG हैं, SPG, CISF या सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी में हैं, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हैं, जिसमें भी हैं उस पर आप राइट टिक कर देंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में टिक कर देंगे। अगर आप BSF में हैं तो BSF पर टिक कर देंगे।
इसी तरीके से जिसमें भी हैं आप, जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र को आप राइट टिक कर देंगे। फिर आगे आप यहाँ पर अपने कार्यालय का मुहर लगाकर अपने कार्यालय के इंचार्ज जो होंगे उनसे आपको साइन करा के देना रहेगा। जैसे यहाँ पे आपके इंचार्ज का साइन हो जाएगा और यहाँ पे कार्यालय की मुहर लग जाएगी। इसे और नीचे भी लगा सकते हैं, मुहर कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर साइन हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ प्लेस और यहाँ डेट और यहाँ उनका दूरभाष नंबर आपको देना जरूरी है। तो ये सब भर के आपको अपने कार्यालय से साइन मुहर करा के जमा करना रहता है। यह ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है, इसे ही भर के आपको देना है। यह स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई दोनों के लिए एक ही प्रोफार्मा रहता है, क्योंकि इसमें आपको केवल अपने ट्रांसफ़र का डिटेल देना रहता है। तो इसको कैसे भरेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो इसमें आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपना पद नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कार्यालय का पता दे देंगे, आपका कार्यालय क्या है। और यहाँ आप भरेंगे कि पिछले 7 साल में आपके कितने ट्रांसफ़र हुए हैं। जो ये ट्रांसफ़र गिने जाएंगे वह 31/3/2023 तक गिने जाएंगे। 31/3/2023 तक आपके कितने ट्रांसफ़र हुए हैं पिछले 7 साल में, वो डिटेल आपको यहाँ देना है। सेम चीज़ इंग्लिश में भी है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपना पद नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने कार्यालय का पता लिखेंगे और यहाँ नीचे में आप का पिछले 7 साल में कितने ट्रांसफ़र हुए हैं वो लिखना है। तो इस तरह से आपको ये भरना है। चलिए इसके कॉलम में क्या डिटेल भरना है वो आपको बता देते हैं। अब हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसका दिल्ली से लखनऊ ट्रांसफ़र हुआ है, तो वह अपना डिटेल कैसे भरेगा। तो सबसे पहले कॉलम में वह भरेगा जिसमें लिखा है स्थान से। तो किस स्थान से उसका ट्रांसफ़र हुआ है, दिल्ली से, तो वह इसमें क्या भरेगा, दिल्ली। फिर अवधि, दिल्ली से उसका ट्रांसफ़र लखनऊ कब हुआ था वह डेट भरेगा। अवधि तक, वह लखनऊ में कितनी अवधि तक रहा, किस डेट तक रहा। ठहरने की अवधि, वह लखनऊ में कितने महीने रहा, इसमें मंथ में देना है आपको तो इसलिए मैं महीने बोल रहा हूँ। स्थान तक, तो ये इसमें आपको लखनऊ भरना रहेगा क्योंकि दिल्ली से उसका लखनऊ ट्रांसफ़र हुआ था। फिर दूरी किलोमीटर में भरना है, तो दिल्ली से लखनऊ की जो दूरी है वह इसमें भरना रहेगा। और इसमें लास्ट कॉलम में आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर भरना रहेगा। अब अगर मान लीजिए उसका लखनऊ से फिर जयपुर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो अब यहाँ पहले स्थान में वो क्या भरेगा, इस वाले स्थान में भरेगा लखनऊ और इस वाले स्थान में भरेगा जो अब वह लखनऊ से जयपुर जब जा रहा है वाला डेट भरेगा। फिर इसमें जब तक वह जयपुर में है वह डेट भरेगा। फिर इसमें जयपुर में जितने महीने रहा है वह भरेगा। फिर यह इसमें जयपुर भरेगा क्योंकि उसका लखनऊ से जयपुर ट्रांसफ़र हुआ था। फिर लखनऊ से जयपुर के बीच की दूरी कितनी है इसमें भरेगा और लखनऊ से जयपुर का जो ऑर्डर निकला था वह इसमें भरेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है। नेक्स्ट प्रक्रिया क्या रहेगी, इसको भरकर आपको अपना साइन करना है। अपना मतलब जो नौकरी में है, जो गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो माता हो या पिता हो, जो गवर्नमेंट जॉब में है वो साइन करेगा, डेट डालेगा और स्थान डालेगा। तो ये पहले पेज में सब आपको करना है। अब जो सेकंड पेज है उसमें आपके साहब को करना है। तो इसमें क्या करना है, इसे भी आप ही भर दीजिएगा क्योंकि साहब केवल साइन करते हैं, वो लोग साइन करेंगे, भरने में उनको दिक्कत होता है, इसलिए इसे आप भर दीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ कैसे भरना है। तो इस पेज में भी देख लेता हूँ कि आपको कैसे भरना है, ये बता देता हूँ। तो इस पेज में आप यहाँ अपने साहब का नाम डालेंगे, उनका पदनाम डालेंगे, उनका कार्यालय का एड्रेस डालेंगे और उसके बाद यहाँ स्थान डाल देंगे और डेट डाल देंगे और फिर इसको साइन करा के जमा करना रहेगा। तो इस जगह पे मैं और ऊपर करके बता देता हूँ, इस जगह पे आप अपने साहब का साइन कराएंगे और सील लगवाएंगे, ऊपर साइन कराएंगे, नीचे सील लगाएंगे। यहाँ कार्यालय का दूरभाष नंबर अगर है तो डाल देंगे, नहीं तो उनका पता डालकर साइन कराकर जमा करना रहेगा। तो इस तरीके से फॉर्म भर के साइन करा के आपको देना रहेगा। जो लोग ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं वो तो इस प्रोफार्मा को भरकर तुरंत कर लें क्योंकि उनको ऑफलाइन फॉर्म के साथ ही देना है ये प्रोफार्मा। जो लोग ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं क्लास 1 के लिए वो लोग भी अब फॉर्म को भरकर इसको बनवा कर रख लें क्योंकि अब समय नहीं रह गया है। कभी कभी कार्यालय में ज़्यादा समय लग जाता है,
कोई छुट्टी हो जाती है, कोई भी कारण हो सकता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इसे बनवा कर रख लें और जब भी आपको ज़रूरत हो तो इसे यूज करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।